नवाज शरीफ ने 1 साल बाद मुल्क को मुश्किल से निकाला। जिस नवाज शरीफ को गिराने की कोशिश आज मरकज और सूबे में उसकी हुकूमत है, ये मुल्क को डिफॉल्ट के धाने पर पहुंचा कर गए थे। पहले मईशत डूबने की बातें आज टेक ऑफ पोजीशन पर आ गई है। अडयाला जेल से अच्छी खबरें नहीं आ रही। अडयाला जेल से खत आ रहे हैं, मिन्नतें की जा रही हैं कि मुझे बचा लो। नवाज शरीफ ने फौज के साथ मिलकर दहशतगर्दी को खत्म किया था। गुज़िश्ता 1 साल में किसानों को 10,000 ट्रैक्टर दिए। पूरे पंजाब में माजूर अफराद को हिम्मत काट दिए। पूरे पंजाब में 700 सड़कें बन रही हैं। नारोवाल सर्कुलर रोड भी 40% मुकम्मल हो चुकी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का नारोवाल में जलसे से खिताब। इस्लामाबाद में रजब तैयब उर्दवान इंटरचेंज फाल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, शानदार मंसूबा बनाया गया, इससे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को सहूलत मिलेगी। प्रोजेक्ट तय की गई लागत से कम पर सिर्फ 84 रोज में मुकम्मल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तारीफ, मंसूबा मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। सी पैक खत्ते के लिए अहम तजारती मंसूबा है। सी पैक तरक्की और खुशहाली लाएगा। दुनिया में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुल्जिम अरमगान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एटीसी ने मुल्जिम को पुलिस के हवाले कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कबर कुशाई का ऑर्डर हो गया। मुल्जिम से आला कत्ल बरामद करना है तफ्तीशी अफसर। मुल्जिम अरमगान कमरा अदालत में बेहोश हो गया। सरकारी वकील ने कहा, मुल्जिम को 2 घंटे पहले हाई कोर्ट में पेश किया, वहां तिबी मुआयना हुआ, तबीयत ठीक थी। मकतूल की कबर कुशाई के लिए महकमा सेहत ने मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। डॉक्टर सुमैया सैयद बोर्ड की चेयरपर्सन होंगी। मेडिकल बोर्ड 21 फरवरी को कबर कुशाई करेगा। जुडिशल मैजिस्ट्रेट गरबी ने गुज़िश्ता रोज मकतूल की कबर कुशाई का हुक्म दिया था। The Gaza war has had catastrophic consequences for the Palestinian people. Pakistan supports the pursuit of diplomacy to preserve the Gaza ceasefire agreement and the negotiation and the implementation of its 2nd and 3rd phases. We should take steps to end Israel's campaign of violence and displacement in the West Bank. Pakistan is also concerned with the renewed threat of terrorism from Afghanistan. We are facing daily attacks by the TTP Fitna al-Khawarij from its safe havens in Afghanistan. Pakistan will take all necessary steps to put an end to these terrorist attacks. पाकिस्तान का इजराइल से गजा में सीज फायर मुआहदे की पासदारी का मुतालबा। सेहूनी जारहियत रोकने के लिए इकदाम जरूरी हैं। जंग बंदी के लिए सिफारती रास्ते अपनाना होंगे। गजा में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हुई। गजा की बहाली के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। वजीर खारजा इसहाक डार का OIC ग्रुप मीटिंग से खिताब। कहा, पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। फितना अल खारिज अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में कार्रवाइयां करते हैं। मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। इससे पहले ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान को पैरों पर खड़ा होने में 12 से 15 साल लगेंगे। मुल्क के लिए सियासत को दाव पर लगाना पड़ा तो लगाएंगे। अगर मेरी बात मान लेते तो मुल्क डिफॉल्ट के धाने पर ना पहुंचता। बड़ी कोशिशों के बाद भयानक मौशी सूरत हाल की सम तब्दील की। मौशी तौर पर मुस्तहकम होंगे तो फिर ही ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत होगी। बारह से 15 साल लगेंगे पाकिस्तान दोबारा अपने पांव पे मुआशी तौर पे स्टेबल होगा। बट वी टुक ए वेरी कॉन्शियस डिसीजन कि मुल्क है तो सियासत होगी। सियासत को दाव पे लगाना पड़ा और सियासत अगर जाती भी है, मुल्क बच जाए तो वी वुड हैव डन अवर जॉब। अगर मेरी बात 2017 में मानी होती तो पाकिस्तान बैगिंग बॉल लेके 20 से 18-22 के दरमियान ना फिरता और पाकिस्तान को डिफॉल्ट का कोई खतरा ना होता। आइंदा 3 से 5 साल में बरामदात 30 से 60 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। गुज़िश्ता 12 से 14 माह में मईशत की बेहतरी के लिए अहम पेशरफ्त हुई। हुकूमत ने महंगाई और शरह सूद में कमी के लिए अहम फैसले किए। करंट अकाउंट खसारा और मालियाती खसारा सरप्लस में आया।
निजकारी के अमल को मजीद तेज करेंगे। सरकारी इदारों के नुकसानात कम करने के लिए राइट साइजिंग कर रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। सख्त मौशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई, अवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। पॉलिसी रेट में कमी ने कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़ाया। शहबाज शरीफ की मेहनत का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ कर रहे हैं। मुखालिफिन को बुग़ज़, हसद, गालिम गलोच, बदतमीजी, बदतहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क खित्ते और दुनिया में कहीं आगे होता। नवाज शरीफ की इरकान असम्बली से गुफ्तगू। सदर नून लीग और वज़ीर आला मरियम नवाज से पंजाब असम्बली के इरकान की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, क़यादत, जमात और पंजाब के अवाम का एतमाद बड़ी जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की अवामी खिदमत के मयार पर पूरा उतरना आसान नहीं है। बैनुल-अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। वकील ने जवाब दिया, यूके में कोर्ट मार्शल फौजी नहीं बल्कि आजाद जजेस करते हैं। हजारों अफराद का ट्रायल एटीसी में हो सकता है तो इन 105 का क्यों नहीं? सिविलियंस की बुनियादी हकूक खत्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शिफाफ ट्रायल के बैनुल-अक़वामी तकाज़ों के भी खिलाफ है। बैनुल-अक़वामी तकाज़ा है कि ट्रायल खुली अदालत में हो, आज़ादाना और शिफाफ होना चाहिए। ट्रायल के फैसले पब्लिक होने चाहिए। यूरोपीय अदालत के फैसले ने कई ममालिक को कोर्ट मार्शल का तरीकाकार भी तब्दील करने पर मजबूर किया। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। अगर बैनुल-अक़वामी उसूलों पर अमल ना किया जाए तो क्या नतीजा होगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। बैनुल-अक़वामी उसूलों पर अमल ना करने का मतलब है कि ट्रायल शिफाफ नहीं हुआ। वकील का जवाब, समाअत कल तक के लिए मुलतवी। कश्ती हादसात के बाद FIA एहलकारों के खिलाफ सख्त फौजदारी कार्रवाई का आगाज। FIA के गुजरांवाला, फैसलाबाद और कोयटा जोन्स में 27 एहलकार गिरफ्तार। वजारत दाखिला के मुताबिक FIA के 48 एहलकारों को मुलाजमत से बरतरफ जबकि 2 को जबरी रिटायर किया गया। FIA गुजरांवाला की कार्रवाई इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस इश्तिहारी समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान की शनाख्त अदनान अली और नासिर महमूद के नाम से हुई। मुलजिमान को सियालकोट और सराय आलमगीर गुजरात से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम नासिर महमूद ने शहरी को यूनान भिजवाने के नाम पर 27 लाख रुपए हथियाए। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस चिन्योटी गैंग का अहम रुकन गिरफ्तार। चिन्योटी गैंग के गिरफ्तार अफराद की तादाद 8 हो गई। मुलजिमान मजमूई तौर पर 34 अफराद से यूरोप भेजने का झांसा देकर 4 करोड़ रुपए बटोर चुके। हैदराबाद में डॉक्टर आकाश अंसारी कत्ल केस, गिरफ्तार ले पालक बेटे विशाल लतीफ का रिमांड मंजूर। विशाल लतीफ को 4 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजिम को ATC कोर्ट में भिटाई नगर पुलिस ने पेश किया। हजरत लाल शहबाज कलंदर के 777वें उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज अकीदतमंदों की जौक दर जौक आमद। कल सिंध भर में आम तातील होगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।